हेलो फ्रेंड्स। आज हम ऑटोकैड की कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये शॉर्टकट कीज़ अपने जो जितने भी राजस्थान का जो स्टेट एग्ज़ाम है RMSSB JEE वाला सिविल वालों के लिए और डिप्लोमा वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें से 120 में से 4 से 5 क्वेश्चन ऑटोकैड के होते हैं और उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन शॉर्टकट कीज़ के लिए होते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ शॉर्टकट कीज़ लेकर के आया हूँ जो कि क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने JEE के पेपर के लिए। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर अपने पास है कीबोर्ड जैसा कुछ लग रहा है, ये कीबोर्ड का ही एक प्रिंट है। तो यहाँ पर अपने पास कीज़ होती हैं, इनका शॉर्टकट फॉर्म दे रखे हैं अपने पास। जैसे F1 किस लिए काम में आती है, F1 की आती है अपनी डिस्प्ले हेल्प के लिए काम में आती है। F2 किस लिए काम आती है, टेक्स्ट स्क्रीन ओपन करने के लिए। अगर अपने को ऑटोकैड की जो फाइल है उसके अंदर का टेक्स्ट स्क्रीन ऐड कर दिया तो F2 की को यूज़ में लेते हैं। और F3 किस काम में आती है, F3 अपने पास काम में आती है स्नैप मोड ऑन करने के लिए, ऑब्जेक्ट स्नैप मोड ऑन करने के लिए। F4 किस काम आती है, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए। F5 किस काम में आती है, F5 अपने पास काम में आती है आइसो प्लेन के लिए, ठीक है। और F6 किस लिए काम में आती है, डायनेमिक UCS के लिए। F7 किस काम में आती है, ग्रिड मोड के लिए, ठीक है। F8 किस काम में आती है, ऑर्थो मोड। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार तो कंटिन्यूस रिपीट हुआ है ये। जैसे विच की इज यूज्ड फॉर 90 डिग्री और राइट एंगल लाइन क्रिएटिंग राइट एंगल लाइन्स। तो ये क्या है, इसका F8 है ऑर्थो मोड ऑन हो जाता है इससे, ठीक है। ऑर्थो मोड इज यूज्ड टू ड्रॉ लाइन्स इन स्ट्रेट, ठीक है। और F9 किस काम में आती है, स्नैप मोड ऑन करने के काम में आती है। और F10 किस काम में आती है, पोलर मोड ऑन करने के लिए। F11 किस लिए काम आती है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के लिए, ठीक है। और F12 किस लिए आती है, डायनेमिक इनपुट मोड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे F1 से लेकर F12 कीज तक की जितनी भी शॉर्टकट फॉर्म्स हो सकती हैं वो सारी की सारी यहीं पर है। इससे ज़्यादा तुमसे कुछ पूछेगा नहीं इसमें। F1 से F12 तक के बारे में सारा का सारा ये अगर एक बार याद करना ही पड़ेगा अपन को, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं वो डायरेक्ट गिवन है जो कि अपने काम में आती है। जैसे क्यू से डब्ल्यू से डब्ल्यू ब्लॉक, ई से इरेज, री से रीड्रॉ, टी से टैक्स, आई से इंसर्ट, ओ से ऑफसेट, पी से पैन, ए से आर्क है, एस से स्ट्रेच है, डी से डायमेंशन स्टाइल है, एफ से फिलेट है, जी से ग्रुप है, एच से हैच है, जी से जॉइन है, एल से लाइन है, जेड से जूम है, एक्स से एक्सप्लोड है, सी से सर्कल है, वी से व्यू है, बी से ब्लॉक है, एम से मूव है। चलो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ लेते हैं। जैसे क्यू से क्या है, क्यू से मतलब अपने आता है सेव द करंट ड्राइंग। जो करंट ड्राइंग है उसको सेव करने के लिए अपन क्यू शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। ए से आर्क है, आर्क मतलब क्रिएट एन आर्क। कोई अगर आर्क बनानी तो डायरेक्ट ए प्रेस एंटर, ठीक है। ए प्रेस करके एंटर करवा दो, इससे आर्क ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। जेड से जूम है, इंक्रीज और डिक्रीज द मैनिफिकेशन मैग्निफिकेशन ऑफ द व्यू इन द करंट व्यू पॉइंट, ठीक है। और डब्ल्यू से डब्ल्यू ब्लॉक है, ये किस लिए काम आता है, राइट ऑब्जेक्ट और अ ब्लॉक टू अ न्यू ड्राइंग फाइल, ठीक है। ऐसे स्ट्रेच है, स्ट्रेच मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट जो अपन ने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है तो ऑटोकैड फाइल में उसको स्ट्रेच करना है, तो उसके लिए काम में आता है स्ट्रेच ऑब्जेक्ट क्रॉस बाय सिलेक्शन विंडो और पॉलीगन, ठीक है। एक्सप्लोड ब्रेक्स अ कंपाउंड ऑब्जेक्ट इनटू इट्स कंपोनेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्सप्लोड किस काम में आता है, ब्रेक करने के काम में आता है, ठीक है। कोई भी कंपाउंड ऑब्जेक्ट है उसको ब्रेक करना है तो क्या काम में आता है, एक्सप्लोड, ठीक है। और इरेज किस काम में आता है, रिमूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ड्राइंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपन को कोई ऑब्जेक्ट अगर रिमूव करना है ड्राइंग में से तो क्या अपन काम में लेंगे, इरेज ऑप्शन, ठीक है। डायमेंशन स्टाइल DIMSTYLE, डायमेंशन स्टाइल, डी से डायमेंशन स्टाइल, ये क्या करता है, क्रिएट एंड मॉडिफाइज डायमेंशन स्टाइल्स, ठीक है। जितनी भी डायमेंशन स्टाइल्स होती हैं उनको बनाने के और मॉडिफाई करने के काम में आता है डायमेंशन स्टाइल। और ये किसका कैसे आएगा, डी करके, डी प्रेस एंटर, ठीक है। और सी से सर्कल है, अगर सर्कल ड्रॉ करना है तो सी एंटर कर दो। रीड्रॉ मतलब किसी चीज़ को वापस से रीड्रॉ करना है, ठीक है। रिफ्रेश द डिस्प्ले इन द करंट व्यू पॉइंट, ठीक है। मतलब अगर उसको वापस से रिफ्रेश करना है करंट व्यू पॉइंट पे तो अपन आर एंटर कर देते हैं। एफ से फिलेट मतलब क्या होता है, जैसे राउंड एंड फिलेट्स द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट की एज है, ठीक है, तो उसको राउंड करने के काम में आता है, ठीक है। सॉरी, ये राउंड करने के काम में आता है, ठीक है। इसे राउंड करने के काम में आता है जिसको, तो उसके लिए क्या है, फिल्टर, ठीक है। वी क्या है, वी से व्यू मतलब सेव एंड रिस्टोर नेम्ड व्यू, कैमरा व्यू, लेआउट व्यू एंड प्रेजेंट व्यू, ठीक है। ऐसे अपन इतनी तरीके के अपन व्यू देख सकते हैं, कैमरा व्यू, लेआउट व्यू, प्रेजेंट, ठीक है।
टी से एम टेक्स्ट, टी से क्या होता है, क्रिएट अ मल्टीपल टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब अगर अब हमको कोई ड्राइंग में मल्टीपल टेक्स्ट ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है तो उसके लिए क्या है, एम टेक्स्ट है। जी से ग्रुप, ग्रुप मतलब क्रिएट्स एंड मैनेज से सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड ग्रुप, ठीक है। अगर अपने पास कुछ ऑब्जेक्ट जिनका सेट है अपने पास तो उनको मैनेज करने के काम में आता है ग्रुप, जी से ग्रुप, ठीक है। बी से ब्लॉक, क्रिएट अ ब्लॉक डेफिनेशन फ्रॉम सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ब्लॉक डेफिनेशन क्रिएट करने के लिए बी से ब्लॉक एंटर करते हैं। एच फॉर हैच, हैच हैचिंग क्या काम आता है, फिल्स एन इनक्लोज्ड एरिया और सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट विद अ हैच पैटर्न और हैच पैटर्न और सॉलिड फिल और ग्रेडियंट फिल। मतलब अपने पास कोई अगर इनक्लोज एरिया है तो उसको उसको फिल करने के काम में आता है। क्या करने के काम में आता है, उसको फिल करने के काम में आता है। सॉरी ये माउस चल नहीं रहा है। और फिर अपने पास है जे से ज्वाइन, ज्वाइन मतलब ज्वाइन सिमिलर ऑब्जेक्ट टू फॉर्म अ सिंगल अनब्रोकन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई दो अलग अलग ऑब्जेक्ट उनको ज्वाइन करना है तो जे प्रेस एंटर, ठीक है। एम से मूव करने के काम में आता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को अपन किसी स्पेसिफाइड डिस्टेंस मूव करना है तो उसके लिए एम से मूव कर दो, ठीक है। एम से मूव कर दो। आई से इंसर्ट, इंसर्ट के काम में आता है, आई फॉर इंसर्ट, ठीक है। इंसर्टिंग के काम में आता है। मतलब इंसर्ट क्या कर सकते हैं, ब्लॉक और कोई भी ड्राइंग, इंसर्ट अ ब्लॉक और ड्राइंग इनटू अ करंट ड्राइंग, ठीक है। करंट ड्राइंग में ऐड करने के, ओ से ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट पता है जैसे अपने पास एक लाइन है तो उसके अलॉन्ग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है तो ऑफसेट करके कितनी डिस्टेंस पे वो ड्रॉ करनी है वो अपन दे देते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है। ऑफसेट ऑफसेट, ठीक है। एल से लाइन, अगर अपन को कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो एल एंटर करके एल लाइन ड्रॉ कर लो जितनी डिस्टेंस पे अपन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पी से पैन, पैन क्या करता है, एड्स अ पैरामीटर विद ग्रिप्स टू अ डायनेमिक ब्लॉक डेफिनेशन। ये अपने पास जो शॉर्टकट है ये अपने को डायरेक्ट ऐसे कैसे याद होनी चाहिए ताकि वो एग्जाम में अपन से पूछ लेता है यूसेज किस काम में आता है, सही से करंट ड्राइंग के काम में आता है, जैसे आर से रीड ड्रॉ किस लिए काम में आता है, रिफ्रेश द डिस्प्ले इन द करंट व्यू पॉइंट, रिफ्रेशेस द डिस्प्ले इन द करंट व्यू पॉइंट, ठीक है। उसके लिए अपन आर ड्रॉ यूज़ करते हैं। ये शॉर्टकट कीज़ हैं जो अपने के ऑटोकैड में काम में आती है। इसमें और भी शॉर्टकट कीज़ हैं जो अपने ऑटोकैड में काम में आती है और ये सब आप पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हो इनको। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी अपने राजस्थान जेईई के एग्ज़ाम में जो कि अभी 12 तारीख को होने वाले हैं। और ऑटोकैड से रिलेटेड अभी एक दो वीडियोज़ और डालूंगा जिसके अंदर अपने पास क्वेश्चंस होंगे ऑटोकैड से जितने प्रीवियस ईयर में आए होंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक यू।